नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी की सैलरी क्या रहेगी, इसके अलावा इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं हुए, जो कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। आईटी की वैकेंसी आपकी है। अगर बात करें, भारतीय नौसेना ने स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए एसएससी ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने एसएससी अधिकारी यानी एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के लिए 50 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है, इसमें एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी की पोस्ट है ये, और टोटल अगर बात करें तो 50 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 60% अंकों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में बीटेक, एमटेक, सीएससी, आईटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एमसीए किया होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कौन सी भी डिग्री है और आपके 10वीं और 12वीं में 60% अंक है, तो आप इन पदों के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म है 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डेट आपकी सम्मिलित है, 2 जुलाई और 1 जनवरी। अगर आपका जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ आपकी इन डेट के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 27 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 10 फरवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, आपकी क्या कोई फीस नहीं लगेगी इसमें, यानी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। आपसे केवल वही पैसा लिया जाएगा जो कि आप जो ऑनलाइन अप्लाई करते हो उसमें जहाँ से आप फॉर्म भरवाते हो वो पैसे लेता है, वही आपसे क्या पैसे लिए जाएंगे। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, एसएसबी इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन हो दिया जाएगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कैसे होगा आदि के बारे में अगर बात करें तो आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग योग्यता डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर आधारित होगी, यानी आपने जितने भी अंक प्राप्त किए उन सभी का नॉर्मलाइज करके ही उसके आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने बीटेक के अंतिम वर्ष या फिर पूरा कर लिया है, एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग के लिए 5वें सेमेस्टर तक प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। एमएससी, एमसीए, एमटेक पूरा कर चुके उम्मीदवारों के लिए सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष में, उनके लिए शॉर्टलिस्टिंग पीएम फाइनल ईयर के प्रदर्शन पर आधारित होगी। अंतिम मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पते पर ईमेल भेजकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता डिग्री पूरी करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से एसएसबी इंटरव्यू के लिए उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन नेवी एसएससी आईटी ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एक सिग्नेचर की सेकेंड कॉपी होनी चाहिए और जेपीजी आपका फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है, कौन कौन सी है? एक तो आपका फ़ोन नंबर जो आप अपने पास खुद रखते हो, और एक आपकी खुद की ईमेल आईडी। क्योंकि कई बार जब हम फॉर्म भरने जाते हैं, जब जो व्यक्ति अपना फॉर्म भरता है वो अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इसमें डाल देता है, जो सबसे क्या है, एक गलत तरीका है। क्योंकि जब भी आपको कोई जानकारी दी जाएगी इंडियन नेवी एसएससी आईटी वैकेंसी के बारे में, जिस भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया है, कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, या फिर आपका जो एसएसबी इंटरव्यू का जो सेंटर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा आदि के बारे में वो जानकारी दी जाएगी। वो आपको या तो एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आपको बताया जाएगा। तो इसलिए क्या, ये दोनों चीज़ें आपको अपनी खुद की भरनी है, ताकि जब भी ऐसा मौका आए तो आपके पास ये चीज़ें आ जाए, न कि जो फॉर्म भरता है उसके पास जाए। चलिए बात करते हैं कि इंडियन नेवी एसएससी आईटी ऑफिसर एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो एनसीसी सी प्रमाण पत्र धारकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक में छूट दी जाएगी। यानी आपके पास अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको केस में छूट भी दी जाएगी। वो किन किन कारणों के लिए छूट दी जाएगी वो आपको एक बार ध्यान देना है। न्यूनतम बी ग्रेड के साथ नौसेना या फिर आर्मी या फिर एयरविंग का एनसीसी सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तो आपको छूट मिलेगी। या फिर एनसीसी के सीनियर डिवीजन नेवल, आर्मी या एयरविंग में 2 शैक्षणिक वर्षों में कम से कम सेवा न दी हो। यानी 2 शैक्षणिक वर्षों से कम अगर आपने सेवा नहीं दी है, इससे ज़्यादा सेवा दे रखी है, तो आप का केस में छूट दी जाएगी। सी प्रमाण पत्र है वो 1 जनवरी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। अंतिम चयन है वो डीजी एनसीसी संबंधित एनसीसी इकाई द्वारा इसकी वैधता के लिए प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगा। तो आपको क्या है, अगर आपके पास कौन सी भी इनमें शर्त पूरी करते हो तो आपको क्या है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आपको छूट दी जाएगी, अंकों की आपको क्या छूट दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएससी आईटी ऑफिसर ट्रेनिंग के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल किया जाएगा। एसएससी आईटी के अधिकारी नौसेना अकादमी एजिमाला में 4 सप्ताह के नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम से गुजरेंगे। यानी आपका जो 4 सप्ताह का प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपको 4 सप्ताह इसमें गुजारने होंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। इसके बाद मौजूदा विनियमों के अनुसार नौसेना के जहाजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपकी ट्रेनिंग वो 4 सप्ताह का जो आपको गुजारना हुआ पाठ्यक्रम वो कहाँ पे होगा? अधिकारी नौसेना अकादमी एजिमाला में आपका क्या है ट्रेनिंग रहेगी इसमें। इसके बाद आपको क्या है, जो मौजूद विनियम है उसके अनुसार नौसेना के जहाज और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में प्रोफेशनल प्रशिक्षण वो आपको दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जब आपको पद दे दिया जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी सैलरी के बारे में। तो आपकी सैलरी वो रहेगी 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। इसके अलावा आपकी सैलरी है वो इंक्रीज भी होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी बात करें तो 2 लाख प्लस के आसपास आपकी सैलरी है वो प्रमोशन होते होते आपकी इंक्रीमेंट होते होते बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो यह तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 है वो अप्लाई करना चाहिए।
इसके अलावा हमने चर्चा की कि नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेबस क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।